हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 2, जिसका आज हम टॉपिक पढ़ेंगे द हिमालयाज़। तो इसके फिजियोग्राफिक डिविजन्स 6 हैं। आज हम हिमालयाज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि माइंड मैप सबका बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उलझते हैं इसमें। तो अगर आप इसको पॉइंटर्स में याद करेंगे और देखा जाए तो माइंड मैप से याद करेंगे तो बहुत ईजी होगा। तो मैंने ये माइंड मैप बनाया है, ठीक है। आज हम सिर्फ हिमालयाज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके पहले हिमालय के कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं, है ना। फिर उसका डिवीज़न पढ़ेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में है माउंटेन बैरियर। देखो, इतना हमें पता है कि जो इंडिया को है, जो सराउंड करके रखते हैं नॉर्थ साइड से हिमालयाज़ हमारे, ठीक है। तो ये माउंटेन बैरियर्स हैं, ठीक है। कैसे माउंटेन बैरियर्स हैं? इसमें जो ये लॉफ्टीएस्ट माउंटेन बैरियर्स हैं और सबसे ज़्यादा रग्ड हैं, बहुत ज़्यादा रग्ड हैं। ये रग्ड इन द सेंस रफ हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है जियोलॉजिकली। ये जियोलॉजिकली यंग माउंटेन्स हैं, मतलब कि बाकी हम फिजियोग्राफिक डिवीजन से कंपेयर करें तो ये सबसे ज़्यादा यंग माने जाते हैं। बाकी यंग यानी रिसेंटली बने हैं, और पहले जो और चीज़ें हैं वो तो इससे भी पहले बन चुकी हैं, ठीक है। स्ट्रक्चरली कैसे हैं, दिखने में स्ट्रक्चर का कैसा है, फोल्डेड हैं, ठीक है। फोल्डेड माउंटेन्स है, फोल्ड होके बने हैं, इसीलिए फोल्ड माउंटेन्स बोला गया है। फिर कितना डिस्टेंस कवर करते हैं? 2400 किलोमीटर का ये डिस्टेंस कवर करते हैं टोटल, ठीक है। फिर उसके बाद विड्थ यानी चौड़ाई देखो, इससे पहले आप ये वाला पढ़ो, रन्स। सॉरी, देखो ये कहाँ से रन करते हैं? ये करते हैं रन इंदस से। इंदस मतलब देखो, वेस्ट गुजरात में मत चला जाना। वेस्ट यानी कि अब थोड़ा सा ना इंडिया टिल्ट करके देखो, राइट साइड में टिल्ट करो एंड फिर आप देखो आपके लिए जो वेस्ट होगा ना, यानी कि कश्मीर से देखो, कश्मीर से लेके आप अरुणाचल प्रदेश तक जाओ, वहाँ तक ये जो है लाई करते हैं, नेपाल तक लाई करते हैं, ठीक है। आप डायग्राम में देखोगे ना, डायग्राम में अच्छे से दिखेगा, उसमें आप देखोगे तो वेस्ट से ईस्ट में रन करते हैं, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। कहाँ से? वेस्ट में इंदस रिवर से, ईस्ट तक ब्रह्मपुत्र तक, ठीक है। तो अब जब ऐसे रन करते हैं ना, तो इनकी जो विड्थ है, इनकी विड्थ कश्मीर में तो 400 किलोमीटर है, मतलब कि कश्मीर से रन कर रहे हैं, वहाँ उनकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है। फिर अरुणाचल प्रदेश तक आते आते इनकी चौड़ाई कम होती जाती है, 150 किलोमीटर तक होती जाती है। फिर इनके एल्टीट्यूड वेरिएशंस, यानी कि जो भी इनकी ऊंचाई है, एल्टीट्यूड है, तो इनके एल्टीट्यूड है ना जो, एक और चीज़ थी, हाइट इनकी, एवरेज हाइट है इनकी 6000 मीटर यानी 6 किलोमीटर, नहीं सॉरी। तो अब ये इनकी जो एल्टीट्यूड वेरिएशंस है ना, ये ईस्टर्न हाफ में ज़्यादा हैं दैन दोज ऑफ द वेस्टर्न हाफ, ओके, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं अब डिवीज़न। तो डिवीज़न में भी हम आज एक ही चीज़ पढ़ेंगे। देखो, इसको डिवीज़न किस बेसिस पे किया गया है? डिवीज़न 2 बेसिस पे किया गया है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पे और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट पे। ये क्या है? देखो, लॉन्गिट्यूडनल में नॉर्थ से साउथ में, मतलब कि आप इंडिया के मैप में देखोगे तो ऊपर से नीचे तक में हिमालयाज़ को डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक तो ऐसे कि ऊपर से नीचे, नॉर्थ से साउथ में आ रही हैं जो। फिर दूसरे बेसिस पे किया है वेस्ट से ईस्ट में जो रन कर रही हैं, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट पे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइड किया गया है, नॉर्थ से साउथ में। तो आपको यहाँ 4 दिखी होंगी, वो जो वैलीज़ हैं वो एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। वो हम अभी पढ़ेंगे, अब बताऊँगी मैं उनके बारे में आज। तो सबसे पहली जो रेंज आती है वो आती है हिमाद्री, सेकंड आती है हिमाचल, थर्ड आती है शिवालिक्स, ठीक है। तो हिमाद्री जो है ना, सबसे नॉर्दर्न मोस्ट रेंज होती है, सबसे ऊपर वाली जो रेंज होती है हिमाद्री, ठीक है। इंडिया की जो एकदम पीक पे होती है, जो कह रहे हो आपने केटू सुना होगा, कराकोरम, जस्कर, ये सारी जो हैं हिमाद्री की रेंजेस हैं, ठीक है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं? ये नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है और सबसे ज़्यादा कंटिन्यूस है। सबसे ज़्यादा कंटिन्यूस मतलब कि आप और रेंजेस पढ़ोगे ना,
तो वहाँ पे बीच बीच में कहीं कहीं है, कहीं कहीं नहीं है, कुछ गांव पड़ रहे हैं, कुछ है इस तरह से, लेकिन ये सबसे ज़्यादा कंटिन्यूस है, ये एक तरह से एक लाइन में चलती जा रही हैं। ओके, कैरेक्टरिस्टिक हो गए। इसके बाद इसका जो दूसरा नाम है ना हिमाद्री का, और भी नाम है, इनर हिमालयाज़ हो गए और ग्रेटर हिमालयाज़ हो गए, ये दोनों इसके एक्स्ट्रा नाम हैं। पेपर में आप ये दोनों लिख दोगे तो आपका एक पॉइंट बन जाएगा। यस। उसके बाद पीक। पीक देखो, इसमें पीक्स जो होती हैं यानी जिसके पहाड़ होते हैं वो कैसे होते हैं, तो इसमें ऐसे पहाड़ होते हैं कि सारे प्रोमिनेंट होते हैं और लॉफ्टीएस्ट होते हैं। थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, सॉरी। ठीक है, इसमें ऑल प्रोमिनेंट पीक्स इसमें होते हैं और लॉफ्टीएस्ट होते हैं। इसके बाद क्या होता है, एवरेज हाइट होती है इनकी 6000 मीटर, तो वो सारे हिमालयाज़ की नहीं थी, सॉरी, ठीक है, गलती हो गई थी मुझसे। एवरेज हाइट होती है इनकी 6000 मीटर। इनके जो फोल्ड्स होते हैं ना, मैंने बताया फोल्ड होके बने हैं हिमालयाज़, तो ये असिमेट्रिकल है नेचर में। कैसे हैं? नेचर में असिमेट्रिकल हैं इनके फोल्ड्स। और कोर जो है इसके, ये पता नहीं क्यों डिलीट हो रहा है, सॉरी। तो उसके जो कोर है ना, वो कोर किससे बनी है? कोर इज़ कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक तरह का पत्थर होता है जो मतलब हम पहाड़ तोड़ के ही पत्थर लेते हैं, तो वहाँ पे जो है ग्रेनाइट से इनकी कोर बनी होती है। ओके, तो हमने क्या क्या पढ़ा? कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े इसके। कैरेक्टरिस्टिक्स में नॉर्दर्न मोस्ट रेंज होती है, मोस्ट कंटिन्यूस रेंज होती है। दूसरे नाम इसके इनर हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस, कुछ भी कह लो। इसमें कैसी पीक्स होती हैं? प्रोमिनेंट एंड लॉफ्टियस पीक होती हैं। 6000 मीटर की इनकी एवरेज हाइट होती है। असिमेट्रिकल फोल्ड्स होते हैं, इसके जो भी फोल्ड्स ऑफ हिमाद्री आर असिमेट्रिकल नेचर, एंड द कोर ऑफ हिमाद्री इज़ कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। ओके, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट रेंज के बारे में जो कि हिमाद्री से नीचे आती है, उसका नाम है हिमाचल। तो लाइन वाइज पढ़ा रही हूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाए। देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स इसके कैसे होते हैं? माउंटेन, देखो ये जो हिमाचल होता है ना, ये कैसा माउंटेन सिस्टम होता है? तो इसमें माउंटेन सिस्टम जो होता है वो मोस्ट रग्ड होता है, यानी इन तीनों के कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में? हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक के कंपैरिजन में हिमाचल का जो माउंटेन सिस्टम होता है वो सबसे ज़्यादा रग्ड होता है। ये कहाँ लाई करता है? ये हिमाद्री के साउथ में लाई करता है। ठीक है, लोकेशन ये पता चल गई। अब इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है लेसर हिमालयाज़, यानी कि हिमाद्री का नाम था ग्रेटर हिमालयाज़, यानी ये बड़े बड़े हिमालयाज़ हैं। हिमाचल है उससे थोड़े कम हैं, ठीक है, और भी कम आएंगे उससे। तो अब हिमाचल की एल्टीट्यूड क्या होती है? एल्टीट्यूड होती है 3, मतलब इसकी वेरीज करती है, मतलब ऐसा नहीं कि सबकी सेम ही है, एवरेज तो निकाल लो, बट कहाँ से? ये 3700 मीटर से 4500 मीटर तक इसकी एल्टीट्यूड वेरी करती है। फिर इसकी एवरेज विड्थ 50 किलोमीटर होती है। ये किससे बना होता है? हाईली अल्टर्ड रॉक्स और हाईली कंप्रेस्ड रॉक से ये बने होते हैं। फिर उसके बाद मतलब कि जो रॉक्स ज़्यादा ही कंप्रेस हो जाते हैं उनसे ये बने होते हैं पहाड़। और हिमाचल प्रदेश में इनकी जो फेमस वैलीज़ हैं, हिमाचल प्रदेश में कुछ फेमस वैलीज़ हैं। कहाँ कहाँ? कश्मीर में, कंगरा में, कुल्लू वैली, ठीक है, कुल्लू वैली है एक। तो ये फेमस वैलीज़ हैं और ये क्या है? हिल स्टेशंस के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं। जो भी ये हिमाचल वगैरह, ये हिल स्टेशंस के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं। इनका भी डिवीज़न किया गया है, मतलब डिवीज़न एक तरह से कह लो, ठीक है। तो एक तो है 3 रेंजेस हैं, पीर पंजल रेंज, धौलाधार एंड महाभारत रेंज। महाभारत रेंज है एक, ठीक है। तो पीर पंजल रेंज जो है ये सबसे लंबी रेंज है इसमें, इन तीनों में। एंड मतलब पूरे हिमाचल में जो है पीर पंजल रेंज सबसे लंबी है। फिर उसके बाद धौलाधार एंड महाभारत भी कुछ बड़ी बड़ी रेंजेस का नाम है। इसके बाद हमने क्या क्या पढ़ा हिमाचल में? इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े,
कि ये मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम होता है, हिमाद्री के नीचे लाई करता है। दूसरा नाम है इसका लेसर हिमालयाज़। ये 3700 मीटर से 4500 मीटर तक के इसके एल्टीट्यूड वेरी करते हैं। 50 किलोमीटर की इसकी एवरेज विड्थ होती है। इसमें अल्टर्ड एंड हाई कंप्रेस्ड रॉक्स से ये बने होते हैं, कंपोज्ड होते हैं। देन इसमें फेमस वैलीज़ का नाम है कुछ, इन कश्मीर, कांगड़ा एंड कुल्लू वैली। देन ये हिल स्टेशंस के लिए जाने जाते हैं। फिर इसके पिरपंजल रेंज एंड इज़ द लॉन्गेस्ट रेंज। धौलाधार एंड महाभारत आर सम प्रोमिनेंट रेंजेस। इसके बाद हम पढ़ेंगे शिवालिक, जो आती है हिमाचल से भी नीचे। तो इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 1 सेकेंड। तो ये सबसे आउटर मोस्ट रेंज होती है, मतलब सबसे बाहर निकली हुई, ज़्यादा ही साउथर्न मोस्ट कह लो इसे, ठीक है। साउथर्न मोस्ट तो मत कहना क्योंकि साउथ में आ जाएगा फिर वो थोड़ा, बट हाँ वैसे आउटर मोस्ट रेंज कह सकते हो, मैंने आपको समझाने के लिए बोला था। उसके बाद इसका दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम था आउटर हिमालयाज़। इसका दूसरा नाम है, जैसे इनर हिमालयस है ना, ऐसे आउटर हिमालयस, ठीक है। इनर हिमालयस, लेसर हिमालयस, आउटर हिमालयस, ठीक है। इसका एल्टीट्यूड क्या लाई करता, तो इसके जो एल्टीट्यूड है 900 से 1100 मीटर तक होते हैं। देखो हमने हिमाचल में पढ़ा था, इसके एल्टीट्यूड थे 3700 से 4500 मीटर तक। उसके बाद हमने पढ़ा था हिमाद्री के जो है ना इसकी हमने हाइट देखी थी 6000 मीटर तक की, ठीक है। तो अब शिवालिक की क्या है, 900 से 1100 मीटर तक का इसका एल्टीट्यूड है। इसकी चौड़ाई कितनी है, 10 to 50 किलोमीटर। उसके बाद कंपोज इसमें क्या होते हैं, अब देखो हिमाचल जो बने थे हाईली कंप्रेस्ड अल्टर्ड रॉक से बने थे। शिवालिक्स किससे बने हैं, अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स, यानी जो ज़्यादा मजबूत नहीं हैं उनसे बने हैं, और ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स फ्रॉम द मेन हिमालयन रेंजेस, यानी कि जो मेन हिमालयन रेंजेस हैं, यानी नॉर्दर्न मोस्ट यानी हिमाद्री जो हैं, वहाँ से जो रिवर्स आती हैं वो अपने साथ क्या लाती हैं, जो रिवर्स आ रही होती है ना वो अपने साथ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स, मतलब ऐसे पत्थर लाती हैं जो ज़्यादा मजबूत नहीं होते, और वो ही मिलके शिवालिक्स बनाते हैं। आप समझे, यानी वो नीचे आते जाती है ना जब वो रिवर्स, तो वो ऐसे इस तरह से बनता है, समझे, शिवालिक्स बनते हैं। उसके बाद इसमें क्या होते हैं, इसमें मेन वैलीज़ ही होती हैं। तो जो वैलीज़ होती है ना वो किससे कवर्ड होती हैं, वो ग्रेवल, थिक ग्रेवल से कवर्ड होती हैं। और एल्यूवियम एक तरह की सॉइल है, ठीक है, एक तरह की सॉइल होती है, उससे जो है कवर्ड होती है। आगे समझ में, शिवालिक्स पढ़ लिया। अब ये जो वैलीज़ है ना, ये कोई डिवीज़न नहीं है, डिवीज़न में आप ये 3 ही लिखेंगे, बट ये जो वैलीज़ है ना ये एक तरह से एक्स्ट्रा है। मतलब कि देखो लॉन्गिट्यूडनल वैली में क्या होता है, ये कहाँ लाया करती हैं, देखो ये हिमाद्री के बीच में लाया करती हैं एंड दी शिवालिक्स और हिमाद्री के बीच में। अब उनके बीच में ये मत सोचने लग जाना कि ये हिमाचल है, नहीं, ये अलग है, ठीक है। ये कुछ ऐसी वैलीज हैं, इन्हें दुन्स बोला जाता है, दुन्स, ठीक है, दुन्स ही बोल लो। फिर कुछ ऐसी जो बहुत फेमस दुन्स हैं वो हैं देहरादून, कोटली दुन एंड पाटली दुन। आया समझ में। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने लॉन्गिट्यूडनल बेस पे डिवीज़न पढ़ लिया पूरा सब अच्छे से एकदम पॉइंटर्स में। फिर हमने हिमालयाज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ लिए। अगले वीडियो में हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट पढ़ेंगे वेस्ट टू ईस्ट, फिर उससे नेक्स्ट में आगे पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।